हेलो एंजल्स, हेलो डिवाइन। आई एम अर्चना, योर टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ कि हाउ विल बी योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। आप इसको कभी भी देखेंगे तो उस टाइम फ्रेम से नेक्स्ट 3 इयर्स आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है वो आपको पता चलेगा। 3 पाइल्स हैं आपके सामने। और अपने दिमाग को फोकस करके बहुत सोच समझ के 5 पाइल चूज कीजिए कि किस पाइल के साथ में आपको जाना है। फर्स्ट पाइल है आपके सामने एंजल्स। सेकेंड इज दिस वन एंड थर्ड वन इज दिस काउ। तो सोचिए कि आपको किस पाइल के साथ में जाना है, कौन सी पाइल आपको सही रास्ता दिखाने वाली है। और फिर उसके बाद आप चूज़ कीजिए कि क्या रीडिंग्स आती हैं। ये लव लाइफ जो है वो आप अपने लव पार्टनर जो है आपके अपने हैं जिनके साथ में शायद कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं या जिनके साथ में कुछ डाउट्स हैं आपको, तभी हम ये रीडिंग देखते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में उनके साथ में कैसा टाइम जाने वाला है, क्या होने वाला है। तो आंखें बंद करके मेडिटेट कीजिए और फोकस करके सोचिए कि आपको किस पाइल के साथ जाना चाहिए। और फिर उसके बाद में डिसीजन लीजिए और फिर ये रीडिंग देखिए। मैं नीचे टाइम स्पेंड स्टैम्प दे दूंगी आपको, ताकि आप डायरेक्टली आपने जो पाइल चूज़ की है आप डायरेक्टली उस पर जा सकें और अपनी रीडिंग देख सकें। तो आप बाकी के जो भी पाइल्स रहेंगी उनको स्किप करके आप डायरेक्टली अपने फेवरेट पाइल पे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी पाइल 1 से। तो पाइल 1 वालों के लिए हम लोग देख लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं कि आपकी जो लव लाइफ है वो नेक्स्ट 3 इयर्स में कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के साथ में आपके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं और उसमें हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने चाहिए या उसमें कुछ और करना चाहिए, वो सब हमें यहाँ पे आज पता चलने वाला है। सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि ये पाइल जिन भी लोगों ने चूज़ की है उनकी लाइफ में आई थिंक स्टिल वो वेट कर रहे हैं अपने ट्रू लव का। उनकी लाइफ में अभी तक कोई लव आया नहीं है, या ये कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं सोलमेट, या जिसको वो कह सकें कि यस इनके साथ मेरी अपनी लव लाइफ आगे बढ़ाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ऐसे कोई आपकी लाइफ में अभी तक नहीं है या जस्ट आने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक नया लव एंटर होने वाला है। कोई नया आपकी लाइफ में आने वाला है जिसके साथ में आप ट्रू लव में एंटर करने वाले हैं और उसके साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, या जो नेक्स्ट 3 इयर्स हैं आप उसके साथ में बहुत ही एक मतलब 3 इयर्स के लिए आपकी लाइफ में एक नया लव एंटर होने वाला है, ये कह सकते हैं। बट जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं या जिनकी लाइफ में ऑलरेडी एक पार्टनर है, उनकी लाइफ में हम ये कह सकते हैं कि ये जो लव है वो एक नए लेवल पे पहुंचेगा। उसमें एक नया इंटेंसिटी आएगी, उसमें एक नया आपको एक गहराई दिखाई देगी, उसमें आप कुछ एक नया फील करेंगे उस इंसान के साथ में, कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ लव एक्सपीरियंस करेंगे जो शायद आपने आज तक किया नहीं है या जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। इसके साथ में ये भी आता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में, ये जो भी आपके पार्टनर है जिनके बारे में आप ये रीडिंग कर रहे हैं, वो या तो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड है या कहीं ना कहीं वो आपके फाइनेंस को हैंडल करते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि आपके जो पार्टनर है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो अपनी बात को ज़्यादा घुमाते फिराते नहीं हैं या ज़्यादा शहद में डुबो के पेश नहीं करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो है सो है वो स्ट्रेटली बोल देते हैं। ज़्यादा उसमें मसाला ऐड करके या बटर लगा के पेश करने वाले नहीं हैं। तो हो सकता है आपको शायद लगता होगा कि बहुत ही हर्ट करते हैं, किसी के मुंह पे भी कुछ भी बोल देते हैं, या आपको कभी कभी हर्ट भी फील होता होगा। बट इनके साथ में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी है, तो ये एक डिस्क्रिप्शन है। और साथ में ये भी पॉसिबल है कि आपके ये जो पार्टनर है, ये पार्टनर जो है वो अपने को आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए
मतलब वो अपने इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, वर्किंग हो सकते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं, तो ही और शी इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, किसी पे वो डिपेंड नहीं है। एक पर्टिकुलर स्टेज पे वो पहुंच चुके हैं जहाँ पे लोग उनके ऊपर हो सकते हैं डिपेंड हो, बट वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इस लेवल पे है वो। और जब कोई इंसान एक इंडिपेंडेंट होता है अपने कैरियर में या प्रोफेशन में, वर्क प्लेस में, तो वो एक अपने और फिर उसकी डिज़ायर जागृत होती है या डेवलप होती है एक लव लाइफ पार्टनर के लिए, तो वो आपकी लाइफ में यहाँ पे ये एंटर होते हुए मुझे दिखाई देते हैं। इसके साथ में आपकी जो लव लाइफ है वो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बीच में कुछ टाइम के लिए हो सकता है लोनलीनेस आएगा। अगर आप एक पार्टनर के साथ में है, करंट रिलेशनशिप में है, तो या तो उन्हीं के साथ में आपके साथ में कुछ डिस्टरबेंस होगा या ब्रेकअप होगा जिसकी वजह से आप लोनलीनेस फील करेंगे। एंड देन उसके बाद में आपकी लाइफ में ये जो नया लव मैंने बोला, ये नया लव नया इंसान भी हो सकता है, या जो सेम पार्टनर था वो सेम पार्टनर फिर से एक नए रूप में आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। तो ये जो 3 इयर्स का टाइम फ्रेम होगा उसमें कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लोनली फील करेंगे, और लोनली फील करने के बाद में फिर से जब एक पार्टनर आएगा आपकी लाइफ में तो फिर आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं अपनी इस लव रिलेशनशिप को। इसके साथ में यही कार्ड्स भी आते हैं करेज। करेज ये बोलते हैं कि ये करेज ये बताते हैं कि आपको ही हिम्मत करनी होगी उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अकेले थे, आपने ब्रेकअप झेला था, आपने परेशानियां झेली थी, आप डिस्टर्ब थे अपने पास्ट रिलेशनशिप से और उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आप जब करेज करेंगे, आप हिम्मत करके न्यू रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, आप जब उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसमें अपने एफर्ट्स देंगे, आप उसकी तरफ थोड़े से इंक्लाइन होंगे और उसको अपना टाइम देंगे, अपनी एनर्जीज देंगे, उसको दिल से जब एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके बाद में आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ब्राइट होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये कह सकते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, बहुत अच्छी आप लोगों के रिलेशनशिप डेवलप होने वाले हैं। और ये लाइक शायद आप लाइफ में आपने इतना अच्छा बॉन्डिंग और अटैचमेंट शायद कभी फील ना किया हो, और ना ही आप आगे करें। शायद इस तरीके का ये लव होगा, शायद इसको आप पूरी लाइफ याद रखेंगे, इस टाइम को आप याद रखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना अच्छा टाइम भी आया था। इसके साथ में आपके लिए जो कार्ड आते हैं वो ये कहते हैं कि आपके जो पार्टनर के साथ में है, ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाए, क्योंकि आप आगे बढ़ने से रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, आप थोड़ा सा डर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में शायद कहीं बैक में या पास्ट में कहीं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जो शायद नेगेटिव इम्पैक्ट्स लेकर आए थे आपकी लाइफ में। तो शायद उसी को ही इमेज करते हुए आप इसमें आगे बढ़ने से थोड़ा सा अपने आप को रोक रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। इसके साथ में आपके जो पार्टनर है ये आपको मुझे लगता है शायद ट्रैवल करते हुए कहीं मिलने वाले हैं आपको। जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, ट्रैवल कुछ भी हो सकता है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होता है या पर्सनल हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आप आउटसाइड आउटसाइड प्लेस में आप इन पार्टनर से आप मिलेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपके ये जो पार्टनर है वो भी कहीं ना कहीं हर्ट होकर आए हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं उन्हें भी किसी ने हर्ट किया है। तो उसके बाद में जब दो इंसान ऐसे मिलते हैं जो पास्ट में किसी न किसी तकलीफ से गुजरे हैं, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं तो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे, और ये बॉन्डिंग आपकी बहुत बहुत स्ट्रांग होने वाली है। और शायद आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, वो हम बाद में हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है। बट ये 3 इयर्स आपके बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं, जो शायद आप पूरी लाइफ आप इसको याद करेंगे। और कितना ब्राइट टाइम था, कितना अच्छा टाइम था, कितना अच्छा पार्टनर आपको मिला, और जो बॉन्डिंग आप इस टाइम पे फील करेंगे एक दूसरे के साथ में, वो बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है, बहुत ही ब्लेस्ड होने वाली है। आप दोनों एक दूसरे के साथ में सब कुछ शेयर करने वाले हैं, सारे सीक्रेट, सारे चीज़ें जो भी थी वो सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपके लिए एंजल्स क्या बोलती हैं वो हम चेक कर लेते हैं। एंजल्स आपके लिए बोलती हैं, अलाइन योर एक्शन सो दैट दे मैच योर वैल्यू एंड द इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट्स राइट फॉर यू। तो आपको अपना जो आप एक्शंस हैं, जैसे सपोज एक्शन को अलाइन करना, इट मीन्स कि ये होता है कि आप अपने दिल में चाहते हैं, कुछ डिज़ायर है आपकी, बट आपके काम
आपके एक्शंस उसके अपोजिट हैं। आप अपनी लाइफ में एक पार्टनर चाहते हैं, एक ट्रू लव चाहते हैं, बट आप आगे बढ़ के सर्च नहीं कर रहे हैं, या आपके सामने से कोई ऑफर आ रहा है, या सामने से कोई आपके अप्रोच कर रहा है, सामने से कोई बात करना चाहता है, बट आप उसको बिल्कुल भाव ही नहीं दे रहे हैं, या उसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं दे रहे हैं। तो आपको अलाइन करनी होगी सब चीज़ें, मतलब आपके दिल में क्या है और दिमाग में क्या है और आपके बिहेवियर पैटर्न में क्या है। आप अगर इन दोनों को अलाइन करते हैं तो आप अपना डिज़ायर कंप्लीट कर पाएंगे। आप अपने लाइफ में जो चाह रहे थे वो आपको तभी मिल पाएगा। ईगो, द illusion of being trapped, placing too much importance on material item, getting caught up in the fear and worry। आप अपने ईगो में हैं। इस ईगो को, आपको ईगो से बाहर निकलना होगा। आप इन सब चीज़ों में, आप एक तरह के इल्यूजन में फंसे हुए हैं। आप जो है मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो है कि मुझे, आप इस जो चकाचौंध हम जिसको बोलते हैं, उस चकाचौंध में फंसे हुए हैं कि आपको पैसे चाहिए, आपको बड़ा घर चाहिए, बड़ा गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, या ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर का जो स्टेटस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं उन मटेरियलिस्टिक थिंग्स में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो एक काइंड ऑफ इल्यूजन या एक भ्रम में आप फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और अपने पार्टनर को आप मिल नहीं पा रहे हैं, आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और जिसकी वजह से आप एक डर में फंसे हुए हैं, क्योंकि शायद पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था। उस डर से, उस गिल्ट से, उस सब से आपको बाहर निकलना होगा। उन सबको आपको जला देना होगा, उन सबको आपको ख़त्म करना होगा, तभी आप इस इल्यूजन से बाहर निकल पाएंगे और उसके बाद में आप अपने ट्रू लव तक पहुंच पाएंगे। के साथ में कार्ड आता है पर्सनल इश्यूज रीचेस रिजोल्यूशन। तो आपके जो पर्सनल इश्यूज थे, जो भी आपके पार्टनर से थे, या जो भी चीज़ें थी, वो रिजोल्यूशन की तरफ जा रही हैं। आपको आपका लव जो है वो मिल रहा है और उनके साथ में आप बहुत बहुत ही अच्छा लव लाइफ एंजॉय करने वाले हैं। सो गॉड ब्लेस यू। एंजल्स डिवाइंस आप लोगों के लिए बहुत बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। मैं प्रे करूँगी गॉड से कि आपको बहुत जल्दी आपका ट्रू लव मिल जाए, आप उसके साथ में बहुत इंजॉय करें, और ये जो पार्टनर आपको आपकी लाइफ में मिलेंगे ये थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ में रहें और आप इसके साथ में ब्लेस्ड रहें और बहुत बहुत अच्छा हो। मुझे कमेंट करके बताएं कि रीडिंग आपको कैसी लगी और आपकी लाइफ में कितनी एप्लीकेबल हो रही है। वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी सेकंड पाइल की तरफ। तो सेकंड पाइल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि सेकंड पाइल है हमारी जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि उनकी लव लाइफ नेक्स्ट ईयर्स में कैसी होने वाली है। तो जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ की है, उनकी लव लाइफ में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपकी लव लाइफ जो है उसको ये कह सकते हैं कि आप थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट में यहाँ पर आ गए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। आप अपनी लव लाइफ में कंफ्यूज हैं कि क्या ये पार्टनर मेरे लिए सही है, क्या इस पार्टनर के साथ में मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आप आपके जो पार्टनर है वो कहीं कुछ उनका बिहेवियर पैटर्न इस तरीके से थोड़ा सा चाइल्डिश है। वो बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं चीज़ों को लेके, या ये कह सकते हैं कि वो कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। एक्चुअली वो उनका नेचर ऐसा है कि वो चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, चीज़ों को इंजॉय करते हैं, चीज़ों को हाँ। तो वो शायद उनका जो एक जॉली नेचर है या एक जो चाइल्डिश नेचर है, वो आपको लगता होगा कि ये कैसा इंसान है। तो आप यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रिक्ट हैं, रूल रेगुलेशन वाले हैं। आपको सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए, एकदम जो रूल्स डिसाइड कर दिए हैं, जो पैटर्न डिसाइड कर दिया है, आप उस पे चलने वाले दिख रहे हैं। बट जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़े से जॉली हैं, या पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो अपने मन मर्जी से मन मौजी टाइप के हैं, और एक पैटर्न्स को फॉलो नहीं करते हैं। इन शॉर्ट ये कहेंगे वो जब मन किया तब कर लिया, या ये कह सकते हैं प्लानिंग करके नहीं चलते हैं। उसको इन शॉर्ट अगर हम
प्रॉपर तरीके से बोलेंगे तो प्लानिंग नहीं करते हैं, तो आप दोनों एक अपोजिट पर्सनालिटी हैं। एक बहुत स्ट्रिक्ट है, एक बहुत ही इनोसेंट है, एक बहुत ही रूल रेगुलेशन फॉलो करने वाला है, और दूसरा जो है वो विदाउट रूल्स चलने वाला है। तो इस तरीके से आपका जो रिलेशनशिप है वो बीच में अटका है। तो थोड़ा सा आपको आगे आना होगा, थोड़ा सा उनको आगे आना। वो तो हर टाइम रेडी रहते हैं, उनको कहीं भी ले जाओ, कहीं भी कुछ भी करने के लिए वो रेडी रहते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आप में है कि आप जो है वो अपने रूल्स ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। रूल्स ब्रेक करना मतलब आपके ईगो को हर्ट होता है। रूल्स आपके लिए सब कुछ है, नियम ही आपके लिए सब कुछ है, और वो उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं रूल्स कैसे ब्रेक कर दूं। सो इट्स योर प्रॉब्लम। तो आपको ये रूल्स ब्रेक करके दोनों के बीच में एक बीच का सोल्यूशन यहाँ पे लाना होगा, बीच में आपको आना होगा, तब यहाँ से चीज़ें आगे बढ़ना स्टार्ट होगी। और आपकी जो लव रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स कैसे होने वाला है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे कि थोड़े से रूल्स ब्रेक करने होंगे, और आपके पार्टनर को थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे कि उनको थोड़े से रूल्स फॉलो करने होंगे। तो इस तरीके से दोनों को ही बीच में आना होगा, और एक पॉइंट पे आके एक दूसरे को डिसाइड करना होगा कि यस दिस इज़ द पैटर्न, दिस इज़ द फ्लो जिसको हमको फॉलो करना है। तो इस तरीके से इनर वॉइस को सुनिए। इनर वॉइस दोनों ही, आप अपने इनर वॉइस को सुनिए, आपका अंतर मन आपको आंसर देगा। आपका इनसाइट से आपको आवाज आएगी, आपको पता चलेगा कि आपको रिलेशनशिप को आगे स्ट्रांग बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए क्या करना होगा, कैसे आगे बढ़ना होगा। ये आपका क्योंकि दिमाग आपका बोल रहा है कि नहीं मुझे ये पैटर्न फॉलो नहीं करना है, बट दिल आपका बोलता है कि नहीं, पैटर्न्स को छोड़ो, भाड़ में जाने दो, मुझे तो इस पार्टनर के साथ में अपनी लाइफ बितानी है। तो इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पे फॉलो करनी होंगी चीज़ें। माइंड में आपने बहुत सारे खुद से ही रूल्स बना रखे हैं। माइंड में आपने इतना स्टफ इकट्ठा करके रखा है जिसकी वजह से उसमें लव के लिए जगह नहीं मिल रही है, लव एंटर नहीं हो पा रहा है। लव कब तक तब तक एंटर नहीं होगा जब तक कि वहाँ से आप सारी चीज़ें निकाल नहीं देंगे, अपने आप को फ्री ऑफ माइंड नहीं कर देंगे। कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए पहले हमको खाली होना होता है। तो आपके दिमाग में जितना भी भरा हुआ है, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, या आपने पैटर्न्स पूरे डिसाइड करके रखे हैं, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, उनसे आपको बाहर निकलना होगा। जो आपने डिसाइड करके रखे होंगे कि नहीं मेरा जो पार्टनर होगा वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, उसका लुक ऐसा होना चाहिए, उसका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, उसका एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए। तो जस्ट बाहर निकलिए उन सब से, दिल की आवाज़ सुनिए। दिल आपको अपने पार्टनर तक पहुंचाने वाली है, दिल आपको बताने वाली है कि आपका पार्टनर यही है, आपका पार्टनर आपके सामने है। आपका दिल आपको बता रहा है, आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है, सिर्फ आपको एक्सेप्ट करने की देरी है, आपको सिर्फ उस तक पहुंचने की देरी है कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है, समझना है, आपको ब्रेक थ्रू करना होगा। जो पैटर्न्स आपने अपने दिमाग में बना रखे हैं या जो फॉलो कर रहे हैं उनको तोड़ना होगा। अगेन आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं, यू हैव टू ब्रेक द रूल्स। रूल से बाहर निकलिए, इनोसेंट बनिए, दिल की आवाज़ सुनिए, और आपकी लव लाइफ एकदम चमक जाएगी। इसके साथ में आपके लिए कार्ड्स आते हैं कि आप बहुत ही सीक्रेटिव पर्सन है। सीक्रेट जब तक आप अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं करेंगे, आप दोनों के बीच में ओपननेस नहीं आएगी। ओपननेस नहीं आएगी तो आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं बनेगी। बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो लव कहाँ से क्रिएट होगा। लव पैदा करने के लिए, लव फील करने के लिए पहले खुद को खाली करना होगा, तब ना लव उसके अंदर आ पाएगा। लव को आप फील कर पाएंगे, लव को आप जी पाएंगे। तो पहले अपने इस नेचर को चेंज कीजिए। इसके साथ में आपका फोकस जो है हमेशा 2 चीज़ों पर रहता है। आपके लिए लव लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका प्रोफेशन है, और प्रोफेशन में भी आप डबल या वर्कहोलिक कह सकते हैं आप, या ये कह सकते हैं कि आप 2 पार्टनर के ऊपर फोकस किए हुए हैं कि ये मिल जाए या ये मिल जाए, या तो ये मेरी लाइफ में आ जाए या वो मेरी लाइफ में आ जाए। तो आपको पहले डिसाइड करना होगा हु इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कौन आपके लिए सही है, किसके साथ आपको जाना चाहिए। तभी आप डिसाइड कर पाएंगे और अपनी लाइफ को प्रॉपरली जी पाएंगे। एंड यू आर वेरी मेच्योर, वेरी सीनियर पर्सन। आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है जिसकी वजह से आप अपने ही चीज़ों में फंसे हुए हैं, जो कंक्लूजन्स कहते हैं या जो पास्ट एक्सपीरियंस कहते हैं। तो आप
इन एक्सपीरियंस में जो उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को या ट्रू लव को आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं और उसके साथ में अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा। आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर निकलना होगा, अपने मिच्योर जो आपका एटीट्यूड है या जो आप मिच्योरिटी है आपके अंदर, उससे बाहर निकल के आप जब किसी को प्यार देंगे, किसी को लव देंगे, तभी ना आपको रिटर्न में लव मिलेगा। वन साइडेड कुछ भी नहीं होता है, वन साइडेड गेम कभी नहीं खेला जा सकता है। आप चाहेंगे कि सिर्फ सामने वाला आपको प्यार दे और आप उसको सिर्फ ऑर्डर्स दें, तो इट्स नॉट पॉसिबल। दोनों साइड से ताली बजती है, ताली दो हाथ से बजती है। तो आपको थोड़ा सा आपको भी डाउन होना होगा, तब आप अपने ट्रू लव के साथ में या अपने आपका जो लव लाइफ है उसको आप बेटर बना पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे और उसको अच्छे से जी पाएंगे और अपने पार्टनर को खुश रख पाएंगे। जब पार्टनर को आप खुश रख पाएंगे तो आपका पार्टनर आपको डबल खुश रख पाएगा। यहाँ पे आपकी तरफ से यहाँ पे ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ में आपके लिए एंजल्स कार्ड बोलते हैं, एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड अवेक योर साइकिक सेंस थ्रू द मैजिकल पावर ऑफ म्यूजिक एंड मोमेंट। तो आपको यहाँ पे म्यूजिक और या ये कह सकते हैं कि आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं उनको आप एक्सप्रेस करना सीखिए। उस मैजिकल पावर को जब आप एक्सप्रेस करेंगे, जब अपने अंदर के लव को एक्सप्रेस करेंगे, डांस कीजिए, गाना गाइए, अपने आप को पहले अपने आप को सॉफ्ट कीजिए, अपने अंदर की जो एक्सप्रेस करने का आपका जो तरीका है उसको डेवलप कीजिए और उसके बाद में आपके मैजिकल पावर को फील कीजिए कि आप जब एक बार एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगे तो आपका पार्टनर आपकी तरफ कैसे खिंच के चला आता है, कैसे वो अपने आप को पूरा आपके लिए समर्पित कर देता है, पूरी तरीके से आपके सब कुछ करने को रेडी है। बट पहले आपको आगे बढ़ना होगा, अपने आप को डेवलप करना होगा, एक्सप्रेस करना सीखना होगा। आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आप अंटिल सामने वाले को नहीं बताएंगे कि आप उससे प्यार करते हैं, आप उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, आपके दिल में उनके लिए क्या है, वो कैसे आपकी तरफ बढ़ेंगे, कैसे उन्हें पता चलेगा कि यस आप भी उनसे प्यार करते हैं। तो पहले खुद को डेवलप करिए, खुद को एक्सप्रेस करना सीखिए। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है, इट्स टाइम टू टेक द एक्शन, बी फेयरलेस एंड द हैप्पी, परस्यू योर मोस्ट ट्रेजर ड्रीम, अमेजिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे आपको इट्स अ टाइम टू टेक द एक्शन का सोच बहुत लिया है, रूल रेगुलेशंस बहुत बना लिए हैं, नाउ इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन। आपकी लाइफ का जो पर्पस है, जो ड्रीम है, वो आपके मिलने वाला है। आपको आपको एक तो बस एक्सप्रेस करना स्टार्ट कीजिए, फील करना स्टार्ट कीजिए और सब कुछ आपको मिलेगा। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। आपने बहुत ले लिया है, अब देना स्टार्ट कीजिए। जब आप देना स्टार्ट करेंगे, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, लोगों के लिए, अपनों के लिए आप जब एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है ये, कितना लव लाइफ कितनी अच्छी है। जिसको आपने अभी तक मिस किया, आपने जिसको अभी तक एंजॉय नहीं किया, वो एंजॉय करने का टाइम आ गया है। सिर्फ अपने पैटर्न्स को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए और फिर इस ब्यूटी को फील कीजिए। सो आई होप कि आपको एक यहाँ पे गाइडेंस मिला होगा और आपको हेल्प मिली होगी कि आपको कैसे अपने लव लाइफ को बेटर बनाना है, कैसे इसको एंजॉय करना है। एंड आपको एक यहाँ से बहुत ही एक मैसेज मिला होगा कि आप में अपने आप में क्या चेंजेस करने हैं जिससे कि आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में लेकर जा सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू और आप लोगों की लाइफ में जल्दी से एक लव आए और जल्दी से आप उसको अपना बना लें और इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेवलप करते हुए आप इसको आगे लेके जाएं। यही ब्लेसिंग है मेरी। और मुझे कमेंट करके बताएं कि रीडिंग आपको कैसी लगी, आपकी लाइफ में कितनी एप्लीकेबल हो रही है, कितना आपके साथ रेजोनेट हो रही है। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और किसी अपने तक पहुंचाएं। हो सकता है कि आप किसी के साथ जो शेयर कर रहे हो वही आपकी लाइफ में आ रहा, क्योंकि आप एक्सप्रेस करना सीखेंगे, आप अपनी चीज़ों को शेयर करना सीखेंगे। आप किसी के साथ में अपने जब अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, शेयर करते हैं, तब ना आपको रिटर्न में आंसर्स मिलते हैं। अनटिल अनलेस आप शेयर नहीं करेंगे, आप रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होंगे, तब तक कि आपको कैसे कुछ मिलेगा। सो गॉड ब्लेस यू।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड पाइल की तरफ। तो देख लेते हैं कि थर्ड पाइल वालों के लिए उनका लव लाइफ नेक्स्ट 3 इयर्स कैसी रहने वाली है। आपकी तो लव लाइफ यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पे आपके लिए। आप तो ऐसा लगते हैं कि भाई आप तो बस प्यार करने के लिए ही पैदा हुए हैं, प्यार पाने के लिए ही पैदा हुए हैं। आपका जो रिलेशनशिप तो बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे जाने वाला है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है। और शायद मतलब या तो आपकी अगर अब तक आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में नया एंटर होने वाला है लव, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म तक रहने वाला है। और अगर कोई किसी के साथ आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो ये एक नए लेवल पे पहुंचने वाला है। एक ऐसा लेवल जहाँ पे ये कह सकते हैं कि आप दोनों लव लाइफ तो एक साथ में शेयर करेंगे ही करेंगे। शायद आप लोग वर्क प्लेस या ये कह सकते हैं कि आप लोग एक साथ एक प्रोफेशन में या एक कैरियर को भी फॉलो करेंगे। तो आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी जाएगी क्योंकि आप हमेशा एक दूसरे के साथ में रहने वाले हैं। यू आर लाइक लविंग केयरिंग पर्सन। आप सिर्फ और सिर्फ लव करने के लिए पैदा हुए हैं। इस तरीके से ये यहाँ पे मुझे कार्ड्स शो कर रहे हैं। मुझे एक फीलिंग आ रही है, आपके लिए एक इंट्यूशन आ रहा है कि आपकी लाइफ में जब ये आपके पार्टनर एंटर होंगे तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। आप सिर्फ और सिर्फ प्यार में डूबे रहेंगे। और जब प्यार में इंसान होता है तो उस वो सारे काम मतलब ब्लेजिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, प्यार से भर जाते हैं। तो जब आप प्यार में रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, आपको बैकअप सपोर्ट रहता है अपने पार्टनर का, तो आप लाइफ में कुछ भी कर गुजरने के लिए रेडी होते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि आपका ये जो पार्टनर है वो वर्क प्लेस में भी आपको सपोर्ट करने वाला है। वर्क प्लेस मतलब कि आपके प्रोफेशन में भी आपके साथ रहने वाला है। तो आप दोनों मिल के बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे, बहुत सारे काम कर पाएंगे जो शायद आज तक आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आप ये कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके पार्टनर के साथ एंट्री होने वाली है। इसके साथ में ये जो आपके पार्टनर है, ये जैसे यहाँ पे भी आया था कि वो आपके वर्क प्लेस में आपको सपोर्ट करने वाले हैं, यहाँ पे भी आ रहा है कि आप दोनों मिल जाएंगे जब, तो आपकी एनर्जी जो है वो 10 टाइम्स 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। आप लोगों की जो स्पीड होगी काम करने की, क्योंकि आप दोनों के दिल और दिमाग अलाइन रहेंगे। आप लोग एक डायरेक्शन में काम करने वाले हैं, एक साथ चलने वाले हैं, तो दोनों अलाइन होते हुए फुल ऑफ एनर्जी, इन एनर्जी का स्पीड भी आपका फास्ट हो जाएगा। आप अपने टारगेट्स को बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। आप फाइनेंशियल जो आपके टारगेट है या फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको आप अचीव कर पाएंगे। आप कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ ढूंढ पाएंगे। आप कुछ इन्वेंशन कर पाएंगे कि भाई मैं कैसे अपने इस रिलेशनशिप को या फ्यूचर को और कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे इसको आगे लेके जाना है। आप दोनों मिलके बहुत बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छी ट्यूनिंग शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। और इसके साथ में आप दोनों जो है वो एग्रेशन एग्रेशन आ गया है आप लोगों की लाइफ में, नॉट फॉर द लव रिलेशनशिप, एग्रेशन टू अचीव whatever, to achieve your desires, to fulfill your desires। जो लाइफ में हमारी डिज़ायर्स होती हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं उसको अचीव करने का एग्रेशन है, या ये कह सकते हैं कि सपोर्ट मिल गया है आप दोनों को एक दूसरे का, कि बस एक साथ मिल के हमको आगे बढ़ना है और सब चीज़ें जो भी हम चाहते थे वो अचीव करना है। द फूल आता है, द मोमेंट टू मोमेंट आता है, द कंट्रोल आता है। ये तीनों ही कार्ड्स ये कहते हैं कि आप बस इस प्यार में डूबे रहिए और इस प्यार के साथ में आप आगे बढ़ते जाइए। आपको सारे डायरेक्शंस मिलेंगे, आपको लाइफ का पर्पस मिलेगा। अपनी लाइफ ये रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है। ये नॉट ओनली फॉर द 3 इयर्स, में ये कह सकती हूँ कि फॉर द 10 इयर्स और मोर देन 10 इयर्स ये लव आपका ऐसे ही बना रहने वाला है। बहुत ही आप लोग एक साथ एक ट्यूनिंग के साथ में जब दिल और दिमाग हमारे मैच हो जाते हैं तो हम सब कुछ अचीव कर पाते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल ये कहता है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ आप प्यार ही प्यार में पड़े रहें, सिर्फ लव लाइफ पे ही फोकस करें। आपको थोड़ा सा अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ भी थोड़ा फोकस करना चाहिए और दोनों मिलके आप चीज़ों को
पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने आसपास की चीज़ों को, जो आप डिज़ायर्स थी उनको आप पा सकते हैं। आप सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आप जिन चीज़ों के लिए स्ट्रगल्स कर रहे थे, जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, आपके पार्टनर के साथ में आप वो सब हासिल करने वाले हैं। और जस्ट ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। कोई भी ऐसा कार्ड या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं दिखाई दे रही है जो ये शो करे कि कहीं पे आपको डाउन फेस फील करना पड़ेगा या कहीं पे आपको कुछ डिफ़िकल्टीज आने वाली है। सब कुछ फेवर में जा रहा है। एंजल्स आपको बोलती हैं, call upon the angels and to lift the farewell's energy from you and your surrounding this situation and everyone involved. अपने आप को पावरफुल कीजिए। वैक्यूम अवे अफेयर फेयर, जो आपके अंदर डर है उस डर को बाहर निकलने दीजिए। एंजल्स आपकी इस फेयर एनर्जी को, जो डर है, डर वाली एनर्जीज हैं, उनको आपके अंदर से निकालने के लिए रेडी हैं। आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने के लिए रेडी हैं। आपको जस्ट रेडी होना होगा। इस फेयर को, इस डर को अपने अंदर से निकालना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि ये जो पार्टनर है, ये जो डर है, वो डर ये है आपके अंदर कि ये पार्टनर के साथ क्या मुझे सच में आगे बढ़ना चाहिए, क्या इसके साथ में मेरी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, क्या इसके साथ में मैं पूरी लाइफ बिता सकता हूँ या सकती हूँ, क्या ये पार्टनर ये वही है जिसके लिए मैं पूरी लाइफ वेट कर रहा था या कर रही थी। तो यस, इस डर को निकाल दीजिए और बस इस फ्लो में बह जाइए। ये फ्लो आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा, जहाँ तक आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। के साथ में आपके लिए कार्ड आता है, वंडरफुल न्यूज इज ऑन द वे, स्मार्ट चॉइस दैट ब्रिंग रिवॉर्ड सक्सेस एंड द पब्लिक रिकॉग्निशन। आपका जो एक वंडरफुल न्यूज़ इन द वे कि आपकी लाइफ में जो पार्टनर आ रहे हैं, वो पार्टनर के आने का या पार्टनर के साथ में आपने जो भी प्लान किया है, फ्यूचर प्लान किया है, वो वंडरफुल न्यूज़, गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में एंटर होने वाली हैं। आपने, आपकी जो चॉइस है वो बहुत ही ब्राइट चॉइस है। इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में रिवॉर्ड्स आने वाले हैं, सक्सेस आने वाली है, पब्लिकली आप जाने जाएंगे। जब आप दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करेंगे, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे, लोग आपको जानेंगे कि देखो कितने लविंग केयर है, लविंग कपल है, एक दूसरे के कितने अच्छे से सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ में कैरियर में ग्रो कर रहे हैं, प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ को ग्रो कर रहे हैं, फैमिली को साथ लेके चल रहे हैं। सो दिस लव लाइफ इज़ लाइक दैट। सो जस्ट बिल्कुल अपने अंदर का जो भी डर था, टेंशन था, उसको निकाल दीजिए। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो यहाँ पे आप मेडिटेट कीजिए। देखिए यहाँ पे भी कार्ड्स आते हैं, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। मेडिटेट कीजिए। अगर आपको कुछ एनर्जीज हैं जो फेयर पैदा कर रही हैं, जो डर पैदा कर रही हैं आपकी लाइफ में, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो एक मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। तो आपको एक अंदर से इंफॉर्मेशन आएगी, न्यूज़ आएगी, पता चलेगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, और उसके बाद में आप इनके साथ में बहुत बहुत ही ब्राइट फ्यूचर को लेकर जाएंगे। सो मुझे लगता है कि ये तो आपके लिए आज मतलब एक ट्रम्प का कार्ड निकल गया है, या आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ में आपको पता चल गया है कि आप जिन पार्टनर के लिए वीडियो देख रहे हैं, वो उनके साथ में आपका ट्यूनिंग कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है, कितना आपको आगे लेकर जाने वाला है। और मुझे लगता है कि कुछ डाउट की यहाँ पे सिचुएशन ही नहीं है। ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फीलिंग्स आ रही हैं, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक्शंस दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। तो बस आप इसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत और इनके साथ में आप आगे बढ़ जाइए। तो आई होप कि आपको यहाँ पे बहुत बहुत ही गाइडेंस मिली होगी और आपको पता चला होगा कि आपको क्या करना है और कैसे इस चीज़ को, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। और ये रीडिंग मुझे नहीं लगता है कि 3 इयर्स के लिए है, ये तो मुझे लगता है 10 इयर्स और तो फॉर एवर द लाइफ के लिए ये आपकी रीडिंग हो गई है। सो मुझे बताइए कि ये रीडिंग आपके साथ में कितनी रेजोनेट होती है, आपकी लाइफ में कितनी एप्लीकेबल होती है, और आपकी लाइफ में पार्टनर आया है कि नहीं आया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। सो गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के ऊपर ब्लेसिंग्स बनी रहे, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में जल्दी से आए, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ और आप दोनों बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शेयर करें और ब्लेस्ड रहें। इसी उम्मीद के साथ में मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।